दोस्तों, गांव में एक पुराना मंदिर था, लेकिन मंदिर में एक नियम था। रात के 12 बजे मंदिर की घंटी कभी मत बजाना। पर जब राहुल ने इसे अनसुना कर दिया तो कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उसकी चीखें निकल गई। दोस्तों, शापित मंदिर की रात। गांव के बाहर एक प्राचीन शिव मंदिर था जहां कोई भी सूर्यास्त के बाद नहीं जाता था। कहा जाता था कि वहां एक श्रापित मूर्ति थी जो हर अमावस्या को जाग उठती थी। राघव और उसके दोस्त इस कहानी को झूठ मानकर मंदिर की सच्चाई जानने पहुंचे। आधी रात को उन्होंने देखा कि शिवलिंग से एक ठंडी सफेद धुआं निकलने लगी। अचानक घंटियां खुद ब खुद बजने लगी और हवा में एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अचानक राघव के दोस्त चिखते हुए गिरने लगे। उनकी आंखें सफेद हो गई और शरीर अकड़ने लगा। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। जब गांव वालों ने अगली सुबह मंदिर का दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। जब शिवलिंग पर ताजा खून के चींटे थे और तब से मंदिर में एक और परछाई दिखने लगी। दोस्तों, गांव में मंदिर की ये भयानक घटना आग की तरह फैल गई। कोई नहीं जानता था कि राघव और उसके दोस्तों का क्या हुआ, लेकिन हर रात मंदिर से किसी के कराहने की घंटियां की बजने की आवाजें आने लगी। पंडित जी ने बताया कि मंदिर में कोई प्रेत बाधा नहीं, बल्कि एक अधूरी आत्मा कैद है जिसे मोक्ष चाहिए, लेकिन उसे छेड़ने वाला खुद श्रापित हो जाता है। राघव के छोटे भाई अजय ने ठान लिया कि वह अपने भाई को वापस लाएगा। अगली अमावस्या की रात अजय मंदिर पहुंचा। जैसे ही उसने मंदिर में कदम रखा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। शिवलिंग से फिर वही ठंडी सफेद धुआं निकलने लगी। अचानक उसे एक जाना पहचाना स्वर सुनाई दिया, अजय भाग, वरना तू भी फंस जाएगा। अजय ने पीछे मुड़कर देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राघव का चेहरा डरावनी तरह से विकृत हो चुका था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और उसके होठ फटे हुए थे। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। दोस्तों, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मैं इसका दूसरा पार्ट जल्दी ही लाऊंगा। दोस्तों, आप मुझे बताना कि आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो, तो आप मुझे कमेंट में बताओ, तो मैं इसका दूसरा पार्ट जल्दी ही लाऊं। तो दोस्तों, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।